स्पिरिचुअल फाउंडेशन की सतयुग टीम दिल्ली से सहारनपुर के चिल्काना पहुंची, जहां एक अभूतपूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में सदगुरु डॉक्टर आई.एस. बंसल जी ने समाज, देश और संसार में व्याप्त आध्यात्मिक भ्रम कुरीतियों, भ्रष्टाचार, अश्लीलता, लालच जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से मानव शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और कैसे आत्म साक्षात्कार के वैज्ञानिक तरीकों से आम व्यक्ति भी स्वयं और दूसरों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बना सकता है। डॉक्टर बंसल ने कहा कि विकलांग बच्चों का जन्म क्यों होता है, कौन व्यक्ति भ्रष्टाचारी और कौन ईमानदार हो सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्ञान परम पूज्य श्री निर्मला देवी माता जी द्वारा 1970 में नारगौल, गुजरात से शुरू किए गए सहयोग प्रणाली पर आधारित है, जिसे अब सतयुग टीम निःशुल्क जन जन तक पहुंचा रही है। डॉक्टर बंसल ने सभी धर्मों के अनुयायियों से आग्रह किया कि वे सतयुग टीवी यूट्यूब चैनल पर आकर आत्म साक्षात की इस विद्या को सीखें और स्वयं को, अपने परिवार को आत्मिक और मानसिक त्रासदियों से बचाएं। सर, पहलगाम में एक घटना हुई है जिसमें 27-28 पर्यटकों को जो है आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर मार दिया गया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, ये तो पहलगाम में मारे गए हैं, वो आपके पेपर में आ गया, मीडिया में आ गया, लेकिन आजकल तो घर में भी मारे जा रहे हैं। उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। भाई भाई को मार रहा है, पत्नी आदमी को मार रही है, आदमी पति को मार रहा है। तो ये तो पहलगाम की एक सामने आ गई चीज़। और उस पहलगाम में भी अगर उस एरिया में, मैंने तो इस पर बाकायदा गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, भारत सरकार को भी, कि ये जितने भी आध्यात्म के गुरु हैं, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, इनको एक एरिया बांट दिया जाए वहाँ। और जो राजनीति नेता हैं जो यहाँ सब कुछ मौज उड़ाते हैं, उनकी ड्यूटी वहाँ लगाई जाए कि भाई वहाँ तुम्हें घर देते रहने के लिए और आप वहाँ काम करो। तो आध्यात्म के एरिया को बांट दिया जाए कि भाई ये डॉक्टर जाकिर का है, ये डॉक्टर बंसल का है, ये धर्मगुरु का है, ये ग्रंथी का है, और इस एरिया में आप अपनी जो भी ताकत है, शक्ति पाइए, भगवान से प्राप्त किया है, अनिरुद्ध महाराज है, बागेश्वर है, इन सबको एरिया दे दिए। और जिसके पास ये पावर होगी उस एरिया में आतंकी आ नहीं सकते और इससे आतंकी को पहचान सकते हैं। क्योंकि मैं डिफेंस में जाता हूँ, अगर जिस एरिया में अगर आपके पास ये पावर और शस्त्र चल रहा है, तो आप जिस एरिया से निकलेंगे तुरंत बता देंगे कि यहाँ आतंकी है या यहाँ तांत्रिक बैठा है जो काली विद्या करता है, जो लोगों को मूर्ख बनाता है। तुरंत ये बदलती है और तुरंत उस एरिया को कवरेज कर लीजिए, कुछ करना ही नहीं है। और जिस एरिया में ये फैल जाएगा जन जन तक, ज़्यादातर वहाँ आतंकी आ ही नहीं सकता, स्ट्रगल चला ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने ये पहले कार्य किया, जब आपने शायद सुना कि एक ही आतंकी जिंदा पकड़ा था और वहाँ मैंने उनको रिलेशन दिया था जो ऑपरेशन में गए थे, और बहुत सीनियर अफसर थे, मैं तो नाम तो नहीं लूँगा। और उन्होंने फ़ोन किया जिस समय, क्योंकि जो सीनियर फौज होती है हमारी, जो ऑपरेशन पे चलती है, वो स्पेशल होती है, तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह से है, अब मैं पोजीशन में हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो मेरा भी थोड़ा दिल भर गया था, क्योंकि देशभक्ति की बात थी। मैंने कहा आप बेधड़क होकर चाहिए और एक बार गणेश मंत्र लीजिए और सीधा डायरेक्ट कहिए कि परमात्मा इस समय मुझे अपनी शक्ति दीजिए जिससे मैं आगे बढ़ूँ। तो उन्होंने कवरेज करी बिल्डिंग में। जैसे ही आतंकवादी बैठा था, स्टेयर्न लिए था, लेकिन उसके हाथों से चली नहीं वो, और वो ऐसे के ऐसे बैठा हुआ था। जब वो बिल्डिंग में अंदर घुसी पूरी टीम, तो तुरंत चला नहीं पाया, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको बेनिफिट देगी तो लॉस उसको करेगी जो गलत आदमी गलत कर रहा है, समाज के लिए या घर के लिए या देश के लिए, उसको नहीं चलने देगी। तो ये आतंक को समाप्त कर सकते हैं हम इस पॉजिटिव एनर्जी से। अगर ये प्रोग्राम जैसे आज चिल्काना में हुआ है, ऐसी अगर वो पहलगाम में, जहाँ भी बॉर्डर है हमारे, वहाँ अगर ये किया जाए और ये सब लोगों को मिलती है, तो वहाँ पर आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। वो इधर सोचेंगे नहीं आने की। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, उन्होंने कुछ बयान दिए हैं कि जो है ये इसमें सुरक्षा की चूक है और इंटेलिजेंस की चूक है, इसमें आपकी मिलिट्री ने कुछ नहीं किया, या आपकी गलती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर चूक की बात है तो इसे आप खुद चेक कर सकते हैं। और ये तो आपको जो पॉजिटिव एनर्जी है ये येस और नो में करती है बात। जैसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ISIP से में, तो ये जहाँ नहीं याद होता है
तो वहाँ जिस बच्चे के पास ये पावर होती है वो उसको पढ़ते ही सवाल को येस और नो करता है। अगर ये कूल आती है तो येस ठीक है, अगर गलत है तो हॉट आएगा। तो ये तो आप जो उनको सामने बैठाइए 10 मिनट में पता लग जाएगा आपको ही पता लग जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। पता लग जाएगा कि हमारे इंटेलिजेंसी ये गलत थी या सही थी। इसमें इतना लंबा चौड़ा सोचते रहो और विचार करते रहो, फ़ायदा क्या उसका। यहाँ तो तत्क्षण का खेल है, सर नो, तो वो आपके सामने आ जाएगा सामने। चार्ट देख रहे हैं आप, ये सबका शरीर एक जैसा है और इस शरीर के अंदर भगवान की पूर्ण शक्ति है, बीमारी भी इसके अंदर है और दवाई भी इसी के अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। और जो इसके बारे में जानता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, तो वो खुद अपने शरीर को ठीक कर सकता है। और कभी भी जो बीमारी होती है, परेशानी होती है, वो अंदर के कारण होती है। जो इंसान झूठ बोलता है, झूठ का साथ देता है और झूठ पे चलता है, उसके यहाँ पर 100% बीमारी घर में घुसी रहेंगी, बाहर निकलेंगी। जो आदमी ऑनेस्ट है खुद से, तो उसका परिवार भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्रेम मिलेगा और बच्चे संस्कारी मिलेंगे। ये अब सामने आ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में पैसे का बोलबाला था, लेकिन आज की डेट में ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। केवल एक ईमानदार आदमी, चाहे झोपड़ी में रहता है, वो उसको इस्तेमाल कर रहा है।